देखो बच्चे ये पहले एक्टिविटी 600 पर सेकंड थी, 500 पर सेकंड होगी 40 मिनट्स में, और पूछा हुआ है हाफ लाइफ क्या होगी। हमने ये वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ से लैम्डा हमारे पास आ जाएगा, बट लैम्डा मिनट्स में आएगा। अगर लैम्डा क्या सा आगे आ जाएगा, लैम्डा से आप निकाल सकते हो हाफ लाइफ। कैसे निकाल सकते हो लैम्डा से हाफ लाइफ? हाफ लाइफ क्या होती है बच्चे बताओ, बोलो भाई। 0.693 बाय लैम्डा। बट यहाँ पर आपकी जो हाफ लाइफ आएगी वो किस में आएगी? डेज में आएगी। क्यों? क्योंकि आपका लैम्डा जो है वो डेज में है, सॉरी हाफ लाइफ डेज में नहीं, हाफ लाइफ मिनट्स में आएगी। मिनट्स में आएगी। क्योंकि आपका जो लैम्डा है वो मिनट में, क्योंकि आपने टाइम या मिनट में पुट किया ना। अच्छा, दूसरी बात ये क्वेश्चन पूरा सिंप्लीफिकेशन में नहीं हो सकता है। बताओ, कोई बच्चा बताएगा कि इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन क्यों नहीं हो सकता है? हम नहीं कर सकते पूरा सिंप्लीफिकेशन। सर लॉग सर 6 और 5 की वैल्यू दे ही नहीं रखी। दे नहीं रखी ना। जैसे काटोगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, अभी हो जाएगा log 6 यस सर। बाय log 5, और ये लैम्डा हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अब ये हमें लैम्डा मतलब हमें वैल्यू नहीं है, आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। तो हम जैसा मर्जी है मतलब इसको नीचे ले आएंगे, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/40 ln 6/5 ये आ जाएगी हमारी। तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हाफ लाइफ क्या आ जाएगी यहाँ से बच्चों? हाफ लाइफ क्या आ जाएगी? 0.693, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/40 ln 6/5 ये आ जाएगा। और हाफ लाइफ किस में आएगी? मिनट्स में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यूज मिनट में पुट किया। तो ये अच्छे एक क्वेश्चन हो गया हमारा। और ऐसे करके हमारे पास टोटल कई सारे क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन ये था बच्चे, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है सर हाँ बच्चे बोलो। सर ये जो ये 0.693 है, इसके जगह हम ln2 लिख सकते हैं, हाँ ln2 लिख दो बच्चे, लिख दो ताकि हाँ ताकि वो 5 ऊपर जाके 10 हो जाएगा ना। देख लो बच्चे, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी आंसर प्रॉपर तो आएगा नहीं, चाहे कोई क्या फर्क पड़ता है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, ये एक रिएक्शन दे रखा है, और इसके अंदर पूछा गया है कि दिस न्यूक्लियर रिएक्शन डैश फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। क्या भरेंगे बच्चे? यहाँ पर सबसे पहले क्या भरा जाएगा? दिस इज अ न्यूक्लियर, क्या लिखा है बच्चे? फ्यूजन 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 रिएक्शन। बताओ बच्चे फ्यूजन क्यों आएगा? क्योंकि इसमें कंबाइन हो रहे हैं दोनों, सर जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे हैं, Yes, फ्यूजन sir. रिएक्शन है। अच्छा, एनर्जी रिलीज पूछी हुई है, एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। एनर्जी रिलीज ऐसे नहीं आती है, एनर्जी रिलीज के लिए तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे भाई? हमने आपको सिखाया मास, एलएचएस का मास निकालो, आरएचएस का मास निकालो, मास डिफेक्ट निकालें। मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट कैसे है भाई? मतलब मास दे रखे हैं दोनों के, देखो इसके माइनस करके 2 into 2.0141 U, इससे एलएचएस का टोटल मास आ जाएगा। एलएचएस टोटल मास। इसके बाद अब आरएचएस का टोटल मास तो दे रखा है इतना 4.0024। हाँ बच्चे बोलो। सर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है ना उसका, तो न्यूक्लियर जो मतलब एनर्जी आएगी। हाँ लिखा है ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो आज 24.03 है। देखो ये आरएचएस का टोटल मास हो गया। अब क्या करना है? इन दोनों टोटल मास क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। इससे सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट आ जाएगा। मास डिफेक्ट आने के बाद क्या करना है? तो जो मास डिफेक्ट आएगा 93.5% 931.5 है वो आ जाएगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। समझे बच्चों? यस सर। ये एक और क्वेश्चन था जो हमने दिया था आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने आपको एक क्वेश्चन ये दिया था, ये दिया था क्या? देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 38 ये दिया था। ये 38 दिया था या 39 दिया था? देखना 38 दिया था, देखने के बाद। स्क्रीन पर नहीं आ गया। हाँ दिया था। यस सर दिया था। देखो अच्छा, एक क्वेश्चन दिया था हमने, इसमें क्या क्या है इस क्वेश्चन में? पढ़ो एक बार अच्छे से, इसको याद करो आप। एक क्वेश्चन दिया था हमने आपको, और a piece of wood from a recently cut tree showed 20 decay per minute. A wooden tree of same size placed in museum shows 2 decay per minute. मैंने ना आपको C14 की कहानी बताई थी, मैंने आपको कार्बन डेटिंग के बारे में बताया था, याद आ रहा है बच्चों? अरे भाई याद आ रहा है कार्बन डेटिंग क्या होती है? मैंने आपको बताया। हाँ सर याद है। मैंने आपको बताया था कि उसमें कार्बन की मात्रा कम हो जाती है, C14 कार्बन की 12 पुराना होता है। कार्बन 12 और कार्बन 14
हम जो हैं हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है 2 कार्बन से बने होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। जो मरी हुई चीजें होती हैं, जो जैसे डेड वुड वुड जो फॉसिल। फॉसिल हो गया एक तरीके से, उनमें कार्बन 14 डीके होकर उनका उसका प्रेजेंस बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ बता रहा है कि जो रिसेंट है कार्बन जो वुड है उसमें 20 डीके पर मिनट का डीके हो रहा है कार्बन 14 का, और जो पुराना है म्यूजियम में रखा हुआ है उसका 2 डीके पर मिनट है। अच्छा, जो रखा हुआ है बहुत साल पहले का उसका डीके रेट स्लो क्यों हो गया, कोई बच्चा बताएगा? जो फॉसिल है उसका डीके रेट, सर वो जो पहले कम हो चुका है ना C14 कार्बन की सर मात्रा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के वो करता है ना डिपेंड, कम हो जाएंगे तो इसलिए डिके भी कम होता है सर रेट। देखो अच्छे वही सही कहा आपने, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर कम हो जाते हैं तो डिके भी कम हो जाता है, मतलब कि अब जो डिके हो जाता है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, डिके कम हो जाता है। तो एज बतानी है हमें। तो ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, वही यही वाला यूज़ कर सकते हैं, R0/R इज इक्वल टू लैम्डा टी। क्या पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे भाई? पुट करो वैल्यूज़, कैसे कैसे क्या क्या वैल्यूज़ हैं भाई? वही वैल्यूज़ हैं। इनिशियल डीके रेट कितना था, होता है 20, और अब कितना है फाइनल डीके रेट 2। लैम्डा में पता नहीं है, और टाइम कितना है, कितना लगा इसमें, लैम्डा हमें पता नहीं, टाइम हमें नहीं पता फिलहाल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा log 10 इज इक्वल टू लैम्डा टी। अब यहाँ पर क्या करें भाई, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे आएगा? हमें लैम्डा दे रखा है, कैसे दे रखा है लैम्डा, हाफ लाइफ दे रखा है हमें, देखो हाफ लाइफ दे रखा है ईयर्स में। अगर हाफ लाइफ दे रखा है तो लैम्डा भी आ ही जाएगा। कैसे? हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 बाय लैम्डा, ऊपर ले आओ उसको, इसको नीचे ले आओ, लैम्डा क्या आ जाएगा 0.693 बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना है 5730 ईयर्स। ये यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम आ जाएगा, टाइम यहाँ जो आएगा वो ईयर्स में आएगा। समझे बच्चों? हाँ सर। समझे या नहीं समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन था, एक बार और बताना थोड़ा। हाँ देख लो क्या क्या बताओ बच्चे, क्या बताना है इसके अंदर, पूछो। इसमें सर 20/2 की लिखा है, इसमें 20/2 इसमें देखो बच्चे, ये वाले में LN इनिशियल 20/2 और फाइनल है ना। देखो अच्छी, जैसे मान लो आपने एक लकड़ी नई काटी, तो लकड़ी नई काटी तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14, क्योंकि हर चीज लकड़ी जो है कार्बन से बनी होती है, कार्बन उसमें 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो जैसे ही आप लकड़ी के अंदर कार्बन 14 है, आपने फ्रेशली काटी, तो जो उसमें कार्बन 14 डिके होगा, और किस रेट से होगा 20 डिके पर मिनट होगा। तो होता क्या है कि अगर उस लकड़ी को कुछ साल रख दो तो उसमें कार्बन 14 डिके होते होते उसकी मात्रा कम हो जाती है। कार्बन 14 की अगर मात्रा कम हो जाएगी, अमाउंट कम हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो जाएगा, तो डिके रेट भी कम हो जाएगा। 20 जो 20 था उससे डिके रेट 20 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये समझे या नहीं समझे? ओके ओके। क्यों? क्योंकि आपको बता रखा है ना R इज इक्वल टू लैम्डा n, ये फॉर्मूला याद है अच्छे? जो हाँ डिके सर। रेट होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड करता है। बाद में देखो संख्या कम हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो जाएंगे डिके होते होते, तो डिके रेट भी कम हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया, ये डिके रेट को लेके किया, क्योंकि जब फ्रेश वुड को फ्रेशली काटते हैं तो डिके रेट ज्यादा होता है, बाद में डिके रेट कम हो जाता है। ये लगा दिया फॉर्मूला। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे पास लैम्डा है ना हमारे पास टी है, हमें टाइम निकालना है। क्या पूछा हुआ है? एज। क्या पूछा हुआ है? एज ऑफ वुड। एज एज मतलब टाइम, कितने टाइम पुरानी है, टाइम निकालना है। तो अब लैम्डा होना चाहिए। लैम्डा आपके पास कहाँ से आएगा? लैम्डा भाई हाफ लाइफ तो दिया हुआ है, ध्यान रखना बच्चे, हमें क्वेश्चन में लैम्डा नहीं दिया होता, हमें हाफ लाइफ दिया होता है, हम हाफ लाइफ से लैम्डा निकाल लेते हैं। देखो ये रहा, हाफ लाइफ दिया हुआ है तो लैम्डा आ ही जाएगा ना। RHS पे दिख रहा है? यस। दिख रहा है ना, ये आ जाएगा, समझे? हाँ सर। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन ये था, एक बार देख लो इसको भी, एक क्वेश्चन ये भी था हमारे पास, एक बार इसको भी देख लो। हमारे पास 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल है, एक है A1 और एक है A2, ठीक है, और दोनों की हाफ लाइफ दे रखी है। दोनों की हाफ लाइफ दे रखी है, एक की हाफ लाइफ है 20 सेकेंड, इसकी हाफ लाइफ है 20 सेकेंड, और इसकी हाफ लाइफ कितनी है 10 सेकेंड। और इनिशियली जो सैंपल था अगर देखा जाए तो A1 और A2 कितना था, A1 कितना था
A1 है 40 ग्राम और A2 कितना है हमारे पास 160 ग्राम। और कितने टाइम में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनका क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा। देखो अच्छा, इसमें ना आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें सिंपल सिंप्लीफिकेशन होगा। सिंपल सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, जैसे मान लो ये है, हाफ लाइफ इसकी 20 सेकंड है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम बाद वो आधा हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है। तो ये 40 ग्राम था स्टार्टिंग में, और ये 20 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, ये 20 ग्राम हो जाएगा 20 सेकंड बाद। क्यों? क्योंकि 20 सेकंड इसकी हाफ लाइफ है। ठीक है अच्छे। तो और ये 160 ग्राम था, ठीक है, और ये 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, ये 80 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हो? ये समझ रहे हो बच्चों? यस सर। अभी ना हम इसका हिट एंड ट्रायल मतलब क्या, इसका पूरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे पैरेलली, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इससे आपको समझाएंगे कैसे है। इसको करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करो तो हो जाएगा। वैसे कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात भी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। एक तरीका तो वैसे तो आपको मिल जाएगा। कोई बच्चा बताएगा कि आपने किसी फॉर्मूले से किया है या आपने आप किया है, वैसे हिट एंड ट्रायल से किया है? कोई है बच्चे? सर आइडिया लगाया था मैंने तो। सर देखो यार, सर वो एक हाफ लाइफ करके किया है। हाफ लाइफ करके भी कर सकते हो। जैसे एक हाफ लाइफ, जैसे मान लो ये है A1 है, A1 ले लिया आपने। A1 हमको कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है, और A2 हमें क्या दे रखा है, 160 ग्राम दे रखा है। तो ये हो जाएगा 40 ग्राम से क्या हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। कितना? एक हाफ लाइफ में। हाँ, एक हाफ लाइफ इसकी क्या है, 20 सेकेंड। और ये 10 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 80 ग्राम। फिर 10 सेकेंड में फिर से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। तो 10 + 10 सेकेंड, 10 सेकेंड यहाँ हो गया और 10 सेकेंड यहाँ हो गया। तो ठीक 20 सेकेंड बाद ये 40 ग्राम से 20 ग्राम हो जाएगा, और ये 160 ग्राम से 40 ग्राम हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं आया, ये बता मुझे। यस सर, आ गया। यस सर। हाफ लाइफ मतलब कि कितने टाइम में वो हाफ हो जाएगा। हाफ लाइफ में मतलब कितने टाइम में वो हाफ हो जाएगा। इसकी हाफ लाइफ 20 सेकेंड है, तो ये 20 सेकेंड में आधा हो जाएगा, मतलब 40 से 20 हो जाएगा। और इसकी हाफ लाइफ 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में आधा हुआ, फिर अगले 10 सेकेंड में आधा हुआ। तो ये टोटल 20 सेकेंड में 40 से 20 ग्राम हो गया, और ये टोटल 20 सेकेंड में 160 ग्राम से 40 ग्राम हो गया। फिर इसके लिए नेक्स्ट और सीरीज बनाओ। फिर ये अगले 20 सेकेंड बाद ये कितना हो जाएगा, ये 20 ग्राम से 10 ग्राम हो जाएगा। 10 ग्राम। और ये क्या होगा, अगले 10 सेकेंड बाद 40 से 20 हो जाएगा। फिर अगले 10 सेकेंड बाद 20 से 10 हो 20 जाएगा। से 10। तो अगर यहाँ टोटल संख्या देखी जाए तो यहाँ पे 20 + 20 सेकंड लगा लो, कितने हो गए, 40 सेकंड। 40। और यहाँ पे भी लगा लो 1 2 3 4 10 20 30 40, 40 सेकंड बाद। अब 40 सेकंड बाद दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। और दोनों की अमाउंट कितना हो गया, बराबर होगी। कितना हो गया बताना? 10 ग्राम। 10 ग्राम। 10 दोनों 10 10। ग्राम। समझ में आया? यस सर। यस दोनों 10 ग्राम के। यस सर। ये मतलब वैसे मेथड नहीं है कि हम उसको उस तरीके से करें। वैसे तो फॉर्मूले से भी हो सकता होगा बच्चे, ऐसी बात तो नहीं है। मैं मतलब अभी उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट आगे बढ़े। यस यस सर। सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसे पढ़ लो तो 1 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े बच्चे आगे। करें? एक सेकंड। यस। देखो बच्चे, X एक रेडियो आइसोटोप है। ये डीके होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Y में। तो स्टार्टिंग में सिर्फ X ही X होगा और Y नहीं होगा। बट एक्चुअली क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा X डीके होकर Y में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे मान लो पहले आप ये मान लो X की जो क्वांटिटी थी वो थी 8। समझो बच्चे, 8। और ये कितना होगा, ये 0 होगा। बट जब डीके स्टार्ट हुआ, देखो ऐसा कुछ 1:7 दे रखा है ना, 1:7। यस सर।
तो मैंने इसको 8 मान लिया, इसको 8 को मान लिया, इसको 0 मान लिया। पर थोड़े से ये टाइम बाद, एक हाफ लाइफ बाद, मतलब जब हाफ लाइफ होती है तो ये हाफ हो जाता है। मतलब ये मान लो 8 ग्राम था, जैसे लेटेस्ट ये 8 ग्राम था, ये 8 कुछ था, एक सैंपल, ये 8 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये टूट गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये समझे आप? यस सर। ये समझे नहीं समझे बच्चे? बोलो बोलो। दोबारा बताना सर एक बारी। जैसे हाँ Yes, sir. इधर समझो, जैसे बच्चे यूरेनियम है, यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, थोरियम में, समझे? तो यूरेनियम का मान लो, यूरेनियम के 8 न्यूक्लियस थे स्टार्टिंग में, और थोरियम के क्या थे, 0 थे, क्योंकि एक भी न्यूक्लियस टूटा हुआ नहीं था। बट जैसे ही टूटना चालू हुए तो एक हाफ लाइफ बाद ये हाफ लाइफ में क्या होता है, आधे हो जाते हैं, तो ये 8 से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और अगर ये 4 हुआ तो बाकी 4 कहाँ गए, बाकी 4 किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, थोरियम में कन्वर्ट हो गए होंगे। थोरियम वाला में। ठीक है, फिर दूसरी हाफ लाइफ बाद, अगर एक हाफ लाइफ बाद ऐसा हुआ है, 1 हाफ लाइफ बाद ये हुआ है, तो 2 हाफ लाइफ बाद क्या होगा, आफ्टर 2 हाफ लाइफ ये 2 बचेंगे और 6 हो जाएगा। ये 2 बचेंगे और ये 6 हो जाएगा। मतलब थोरियम जो होगा वो बढ़ के 6 हो जाएगा और यूरेनियम घट के 2 हो जाएगा 2 हाफ लाइफ बाद। और 3 हाफ लाइफ बाद क्या होगा, ये 2 से और आधा हो जाएगा। मतलब हाफ लाइफ बाद आधा होता जाता है, 3 हाफ लाइफ में ये और आधा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे अगर 2 से 7। ये 2 से 6 हो गया, उसका मतलब ये 1 हो गया, एक वो 7 हो गया। ये समझे बच्चों? हाँ सर समझ गए, समझ गए। तो कितनी हाफ लाइफ समझ गया। कितनी हाफ लाइफ लग गई? 3 हाफ लाइफ। 16 years. तो 3 हाफ लाइफ में 60 years. 3 हाफ लाइफ में देखो, ये 4 हो, ये 2 हो गया, और ये हो गया 6, और ये हो गया 1, और ये हो गया 7। 3 हाफ, एक हाफ लाइफ ये हो गई, 2 हाफ लाइफ ये हो गई। 3 हाफ लाइफ बाद ये मतलब x और y का रेशियो 1:7 हो गया। समझे बच्चे? समझे नहीं समझे? x और y का रेशियो 1:7। हाँ समझ गए, समझ 3 गए। हाफ लाइफ मतलब एक हाफ लाइफ 20 साल की है, तो 20 साल प्लस 20 साल प्लस 20 साल 60 years, 60 साल हो गए पूरे। समझे बच्चे? किस किसने 60 साल आंसर लिखा था? Yes, sir. अरे भाई किस किसने लिखा था 60 साल? सर मैंने तो नहीं लिखा था। किसी का नहीं था 60 साल? सर मैंने तो फॉर्मूला लगाने की अभी भी कोशिश करी थी। आया समझ में? Yes, अब sir. आया Yes. समझ। अब समझ में आया? अब आ चलो नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर हैं। एक ये सेकंड, सर एक सेकंड। हाँ 1 सेकंड का, 1 मिनट ले लो, चलो क्या दिक्कत है? लिंक भेज देंगे ना सर तेरे को। इस पीडीएफ को सेव करके दे दें आपको? हाँ सर दे दो। वीडियो बना रहे हैं Recording सर, भी एक बार इसे दोबारा देख लेंगे। रिकॉर्डिंग भी दे देंगे? अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ। रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक पीडीएफ सेव कर लेंगे, या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ सेव कर लेंगे। बताओ, पीडीएफ भी दे दो सर। ले लेना। अच्छे, हमने पीडीएफ इसलिए तो बनाई है, कल मतलब परसों क्लास में क्वेश्चन को क्रॉप किया था, आपको बुक से क्वेश्चन दिए थे, मैंने उसको क्रॉप करके उस पर डाल दिया ताकि पढ़ा पाऊँ। ऑनलाइन में बच्चे थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, टूल वूल बनाने पड़ते हैं, बिना उसके काम नहीं चलता है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी आसान है, बहुत ज्यादा हाँ, simple है। R = R0 A1/3 ठीक क्वेश्चन है। लग जाएगा इसमें। इसका एल्युमिनियम का जो न्यूक्लियस का साइज है वो 3.6 फर्मी मीटर है, तो इसका न्यूक्लियस का साइज कितना होगा? अरे वो लेके न्यूक्लियस का साइज का जो फॉर्मूला था वो ये था, R = R0 1/R2 = A1/A2 की 6 आ पावर रहा था इसका। 1/3। ये फॉर्मूला था। 1/3। हाँ सर। इसका एक का रेडियस है 3.6 फर्मी मीटर। फर्मी क्या और होता एक का है? निकालना है हमें। अच्छा ध्यान रखना, फर्मी 10 की पावर -15 10 होता है। -15। 15 होता है, ध्यान रखना। यस सर। और इसका नहीं पता, उसका मास नंबर कितना है? 27। उसका मास नंबर कितना है? 27। 125। तो आ जाएगा 3/5। क्या हो जाएगा? 3/5 3/5 आ जाएगा। 3. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे डिवाइड करेंगे, 60 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ 6 आ रहा है। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसे काट दोगे, 1/1.2, 1.2 × 5 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 फर्मी मीटर। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। समझो बच्चों? सर इसमें R0 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे? R0 आता है, याद है आपको? यस सर। ठीक है भाई, आंसर ऑप्शन है बच्चों, आंसर आ गया तो अच्छी बात है। R0 की मुझे बच्चा कह रहा है कि वो वाला फॉर्मूला लगा दो, R0 1 की पावर 1/3, ये कह रहे हो ना? यस तो R0 कट जाएगा ना इससे। R0, अरे बच्चे वो 1.2 फर्मी मीटर होता था ना R0, और ये कितना हो हाँ। जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 125 की 125। हाँ तो ठीक है बच्चे, आंसर सेम ही आ रहा है ना? सर वो आसान है ना? कर लो बच्चे जो मर्जी, बट उसमें आपको याद रखना पड़ेगा R0। यहाँ R0 बिना याद किए हो गया क्वेश्चन। कोई बात नहीं। चलो बच्चे आगे बढ़े।
यस भव्य समझ में आ रहा है? भव्य भव्य यस यस सर आ रहा है यार। ठीक आ रहे हैं, ओके ओके। चलो ये ग्राफ है बच्चे, ये क्वेश्चन दिया था हमने, इसको देखो एक बार। इनमें से एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आपने पढ़ ही रखा है क्वेश्चन, बट खैर भूल गए होंगे, इतनी जल्दीबाजी में पढ़ा होगा। एक बार देख लो इसमें। देखें बच्चे, देखो भाई, देखो बोर्ड पे देखो। चलो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व दे रखा है, और इसमें से पूछ रखा है कि इन कौन से ऑप्शन में एनर्जी रिलीज होगी, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन में। तो देखो भाई, पहला ऑप्शन देखते हैं कि ए और बी मिला के सी बने। क्या इसमें होगी एनर्जी रिलीज फर्स्ट में, और इसका नाम क्या होगा फिर? बोलो भाई। अरे भाई, दोनों मिलके ज्यादा एनर्जी वाला बन गया, एनर्जी निकली उसमें से। होगा या नहीं होगा? सर हो सकता है। हो सकता नहीं बच्चे, होगा। क्यों होगा? हाँ क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी देखो, अगर जैसे ए और बी मिलके क्या बन रहे हैं, सी बन रहे हैं, और सी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है ना ए और बी से, यस सर मतलब तो चांसेस हैं बाइंडिंग एनर्जी तभी ज़्यादा है तभी जब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये चांसेस है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। समझे अच्छे? समझे बच्ची? हाँ अच्छे, बढ़े आगे। फर्स्ट में होगा। सेकंड, ये इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्या होगा? अबे न्यूक्लियस के आसपास से अलग करने के लिए वो है। क्या सेकंड में होगी एनर्जी रिलीज? सेकंड वाले प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी? नहीं। क्यों नहीं नहीं होगी? सर। क्योंकि इसमें उल्टा हो रहा है। छोटा है उल्टा है। बाइंडिंग एनर्जी घट रही है। बाइंडिंग एनर्जी घटने का मतलब एनर्जी वो प्लीज अरे नहीं काम दौड़ गई। वो होगी, बाइंडिंग एनर्जी Absorb होगी। घटने का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। थर्ड में डी और ई मिलके एफ प्लस एनर्जी दे रहे हैं। यस डी और सर, ई मिलके नहीं होगा सर। ये भी नहीं होगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी घट रही है, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। फोर्थ, एफ टूट के डी और ई बन रहा है, ये टूट के हो रहा है, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये टूट रहा है, मतलब बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? फिशन कहेंगे। जैसे यूरेनियम टूटता है वैसे ही। तो इस प्रोसेस में छोटे से energy बड़े में। बड़े से छोटे में टूटता है। बड़े से छोटे में जो आगे वाला बड़ा है ना। एफ बड़ा है और वो एफ बड़ा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इसमें से कौन कौन सा सही हो गया बच्चे? फर्स्ट और कौन सा सही? सबसे बड़ा है। फोर्थ, कौन सा ऑप्शन हुआ? डी। डी। डी सही हुआ। समझे? सर थर्ड क्यों नहीं हो उसकी सकता? एनर्जी सेकंड और थर्ड, सेकंड नहीं होगा ना बच्चे। सेकंड नहीं ऑप्शन नहीं थर्ड सर, पूछ रहा है वो। थर्ड थर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि कम एनर्जी वाला। डी और ई एफ बन रहे हैं। देखो यार, एक बात ध्यान से समझना, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो ही एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि एनर्जी ले रहा है, एनर्जी को छोड़ रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। समझे? जैसे सुनो, मैं आपको बताता हूँ। ये यूरेनियम का रिएक्शन ये होता है थोरियम प्लस हीलियम। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे? इसके अंदर क्या होता है कि यूरेनियम और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर करो तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इससे इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है कंपेरेटिवली। क्यों? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी मतलब इसमें इसका मतलब कि एनर्जी रिलीज हुई है एक्स्ट्रा। ये ध्यान रखना। देखो बच्चे, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आपकी लाइफ में अगर आप एक ऑप्शन छोड़ के दूसरा ऑप्शन ले रहे हो तो ध्यान रखना वो दूसरा ऑप्शन पहले ऑप्शन से बेटर होना चाहिए। ऐसे ही अगर एक न्यूक्लियस टूट रहा है और वो दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, उसका मतलब ये है कि बाद में उसकी दूसरा better होगा। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होनी, बाद में उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है,
और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ध्यान रखना, समझे बच्चे? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी Yes, तो sir. एनर्जी रिलीज होगी ना। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी जब एनर्जी छोड़ेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज अच्छा होगी। तो डी और ई तो कम एनर्जी वाले हैं ना एफ से। डी और ई, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 बच्चे, ज्यादा एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी वाले हैं। डी और ई देखो ना, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ है, ज्यादा एनर्जी वाले हैं। तो जब ओ अच्छा एफ हाँ, एफ ऊपर डी है। और ई में, ये देखो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, हर जो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, हर एटम वही बनने की कोशिश करेगा, मतलब हर एटम यही ऊपर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। चाहे वो छोटा हो तो कंबाइन होकर बड़ा होने की कोशिश करेगा, चाहे बड़ा हो तो टूट के छोटा होने की कोशिश करेगा। इधर इधर की तरफ भागेंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ भागेंगे सारे लोग, समझे बच्चे? जब मरने का टाइम आता है तो सब स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं। जैसे आज के टाइम में सारे धर्मात्मा बने पड़े हैं। लो बच्चे, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। और नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम देखेंगे क्या क्या चालू करना है। यार मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। कई बच्चे फर्स्ट चैप्टर के लिए कह रहे हैं, बट यार अभी एक्चुअली क्या है, अभी मेरे को मतलब देखना पड़ेगा, फर्स्ट चैप्टर चालू करना है या लास्ट चैप्टर चालू करना है। दो ही ऑप्शन है हमारे पास। आपको क्या लगता है बच्चे, फर्स्ट चालू करना चाहिए लास्ट? सर फर्स्ट करा दो। फर्स्ट करा दें बच्चे, बट दिक्कत ये होगी कि यहाँ पर ना उतनी अच्छी से हो नहीं पाएगा फिलहाल फर्स्ट। सर ये एक मतलब एक सर पहले क्वेश्चन करा दो फिर बाद में बात कर लेंगे, क्वेश्चन टाइम निकल हाँ जाए। चलो ये देख लेते हैं। Okay. ये क्वेश्चन है बच्चे, और इसमें पूछा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि प्रोटॉन और लिथियम मिलके ये बना हमारा जो भी बना, इसमें प्रोटॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें यहाँ की टोटल एनर्जी यहाँ की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। तो प्रोटॉन की एनर्जी को x मान लो, लिथियम की एनर्जी कितनी है? लिथियम की एनर्जी दे रखी है 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 टाइम्स ऑफ हीलियम, 2 टाइम्स हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस 7.06। समझ गए बच्चे? कर लोगे? एक्स की वैल्यू निकाल लोगे? एक्स की वैल्यू निकाल लोगे? सर 17.28 है। आ जाएगा ना बच्चे? जैसे ये कितना हो गया 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 14.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस करके 17 कहाँ आ रहा है बच्चे? 17 थोड़ी आ रहा है, ये तो आ रहा है कितना आ रहा है? वही आ रहा है सर। सर परपेंडिकुलर से निकल जाएगा हमारा। सर मल्टीप्लाई भी तो होगा सर मल्टीप्लाई किया तो 7 यार से होगा ना। 7 को मल्टीप्लाई भी तो सर किया। वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है सर, हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे ना। पर न्यूक्लियन 4 दिया से हुआ मल्टीप्लाई है। करें। ओह सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.60 और सर हीलियम भी ट्वाइस है, 4 से तो करेंगे। उसके 4 से हो जाएगा। न्यूक्लियंस भी 2 हो जाएंगे। नहीं पढ़ा बच्चे मैंने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं पढ़ा था। हाँ, वेरी कोई गुड, नहीं, कोई नहीं। आपने बताया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, तो लिथियम का क्या हो जाएगा? 7 न्यूक्लियन है, और लिथियम की कितनी है? 5.60। और 60 आर और एच उसमें 4 में कितनी है? 2 इंटू 4 सर 8 हो जाएगा। 4 न्यूक्लियन है सब 8 into 7 8 into 17.28। 7.06 ऐसे आ जाएगा ना अच्छे? तब बी है आंसर, हाँ बी। ये आ जाएगा, ठीक है कर लेंगे। तो समझ गए बच्चों कैसे करना है? यस सर। अब ये है बच्चे फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर में मैं सोचता हूँ चलो क्या है। ऑल तो देखो बच्चे, अब इसकी टेंशन मत लेना कि लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो फर्स्ट चैप्टर चालू करना ही पड़ेगा। तो सब तो कंफर्म है, पूरा एक्सटेंड है 2 महीने तक। वो तो ठीक है बच्चे, मतलब वैसे तो अब टेंशन मत लेना कि मतलब अब मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब देखो अगर 3 मई तक कुछ नहीं हुआ तो मेरे को फर्स्ट चैप्टर चालू करना ही पड़ेगा। अगला अगला ना अगला चैप्टर तो फर्स्ट होगा ही होगा आगे। तो देखते हैं जब क्या है आगे का। खैर फिलहाल तो कोई नहीं सर। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ सेमीकंडक्टर चालू कर देते हैं, उसके खत्म होने के बाद अगर सब सही हो जाता है तो ठीक है, वरना तो फिर हम फर्स्ट चैप्टर ही चालू कर देंगे। तीसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों? सर थर्ड करा दीजिए, थर्ड चैप्टर। थर्ड अब चैप्टर अलग अलग क्यों बोल रहे हो? देखते हैं। चलो मैं सोच लेता चलो हूँ, देख लेंगे ना। अभी तो दिमाग वैसे ही खराब हो रखा है बच्चे, क्या होना है क्या नहीं होना कुछ मालूम ही नहीं कोई है। नहीं सर। वैसे ही है। सर देख अभी पता नहीं आप लोगों का पेपर होगा क्या नहीं होगा, इतनी अनसर्टेनिटी है यहाँ पर लाइफ में। अभी तो कुछ नहीं पता बच्चे अभी तो। सर अभी तो सर जो अभी 12th वाले बच्चे थे जिनका कॉमर्स का हुआ नहीं है सर, उन पर ज्यादा प्रेशर है। पता नहीं बच्चे उनके क्या तो सर क्या होना क्या है यार, अब तो कुछ भी नहीं पता यार। चलो खैर देखते हैं बच्चे। अभी तो यार चलो चल पढ़ लो यार जैसा मर्जी। अब जैसे कई बच्चे परेशान हो रहे हैं सर, एग्जाम हो जाएगा। अभी जो सब इतना तो अब सोचो ही नहीं, अब सब पहले से सही सोच, सब सही हो जाएगा वो उतना सोच लो। अब बच्चे सब सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। अरे भाई स्कूल वाले ज्यादा ही सोच रहे हैं ये करवा लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि ठीक हो जाए मामला, उसके बाद ही बात की जा सकती है।
अरे बच्चे एग्जाम को सोचो नहीं, अब टेंशन प्रेशर वेशन मत लो लाइफ में सर भाई, जिंदगी जी लो मजे में अभी तो फिलहाल। खैर कैसे बाद में सोचना, जब सब सही होने की हालत हो तो सब सोचना चालू करना, अभी तो भूल जाओ। ऐसा ना हो कि 6-7 महीने लेट हो जाए, मतलब 6-7 महीने ऐसा तो नहीं, बट ये मान के चलो ऐसा ना हो जाए कि अगस्त सितंबर तक पहुंच जाए ये चीज। ओम समझ रहे हो बच्चे? यस सर। समझ रहे हो ना? कुछ भी हो सकता है, मतलब आज के सिनेरियो में अगर कोई कहे कि अगस्त सितंबर से भी हो सकता है तो वो भी हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी, उसमें भी कोई झूठ नहीं होगा। चलो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे सेमीकंडक्टर। कुछ फ्रेंड्स वगैरह कोई बता देना बच्चों, कोई हमारे आसपास के ही हो बता देना बच्चे, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे सेमीकंडक्टर। ओके बच्चों, बाय बस यस सर। बाय। बाय सर।